पानी निकासी की, पेयजल की बात ये हमारे कुछ साथियों ने भी की। उसमें मैं कुछ संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि नल का जो कनेक्शन है पानी देने का, ये 2014 में 44% एक प्रकार से ये इसकी प्रोग्रेस थी, जो अब बढ़ करके 70% तक हो गई है। इस नाते से ये काम लगातार आगे अमृत योजना के अंदर चल रहा है। तो इसको हम निश्चित रूप से जो अमृत 2 की जो योजना है उसके अंदर 1.8 करोड़ यानी 1,80,00,000 नए जल कनेक्शन देने की योजनाओं को मंजूरी दी है। और इस जल के आगे शोधन की व्यवस्था उसको भी हमने किया है, जिसके लिए जलापूर्ति लाइनों का 70,000 किलोमीटर का और मंजूरी दी गई है, जिसके अंदर 63,471 किलोमीटर लाइनें ये पहले बिछाई जा चुकी हैं, इसलिए इसका क्रियान्वयन हो रहा है। जहाँ तक जल शोधन का विषय है, अमृत परियोजनाओं के माध्यम से 6,123 MLD जल शोधन क्षमता की विकसित की जा रही है, जिसमें 4,489 MLD जल शोधन क्षमता ये सृजित की जा चुकी है। आमतौर पर अंतिम मील कनेक्टिविटी में जो प्रदूषण, खराब संचालन, रखरखाव की बात है, वो स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान करने वाली अनियमित जो आपूर्ति है उसके कारण से होता है। जैसे मैंने कहा कि जो भी रखरखाव है ये प्रदेश सरकारों और स्थानीय निकायों के ऊपर ही निर्भर करता है। अमृत शहरों की बात उठाई गई है, उसमें नल कनेक्शन की जो सार्वभौमिक कवरेज और 500 अमृत शहरों में सार्वजनिक सीवरेज कवर प्रदान करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत छोटे शहरों में भी इसको शामिल किया गया है। अमृत के 4,900 शहर, जैसे मैंने पहले बताया, इन सब के लिए ओपन किया गया। और जो योजनाएं आ चुकी हैं, 3,300 शहरों की योजनाएं वो आ चुकी हैं, उनको अमृत 2 के अंदर इनको सबको कवर किया जा रहा है। जहां तक जल प्रदूषण का विषय है, अमृत मिशन के अंतर्गत 34,400 करोड़ रुपए की लागत वाली सीवरेज और सेप्टिक परियोजनाएं ये सब शुरू की गई हैं। 1.47 करोड़ सीवरेज सेप्टिक कनेक्शन इनको स्थापित किया गया है। जल निकायों में गैर शोधित अपशिष्ट जल के प्रवाह को कम करने के लिए अमृत परियोजनाओं के माध्यम से 6,232 MLD STP क्षमता विकसित की जा रही है, जिसमें 4,174 MLD सीवरेज क्षमता ये बनाई गई है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर अमृत 2 के तहत भी 126 लाख सीवर कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि इस अमृत योजना के अंदर पेयजल और पानी शोधन इसकी व्यवस्था जब होगी तो निश्चित रूप से प्रदूषण जो है उस पर भी कमी आएगी।